पूर्णिया पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अजफर शमसी ने भाजपा द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और उन्होंने वक्फ बिल को मुसलमानों के हक में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान शरीफ देखना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गलत नीति के कारण देश का 31% अल्पसंख्यक गरीब रेखा से नीचे है। डॉक्टर अजफर शमसी ने कहा कि वक्फ बिल गरीब अल्पसंख्यकों के लिए है। वक्फ की संपत्ति पर 70% माफियाओं का कब्जा है, जिसे सरकार छुड़ाकर गरीब अल्पसंख्यकों के हित के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। आज मैं इस जिले में अभ्यास वर्ग के तहत आया था। देश के अंदर जो वक्फ का कानून बना है उसको लेकर एक ओरिएंटेशन कैंप था। हाँ वही ओरिएंटेशन कैंप कार्यशाला था, इसके तहत मैं यहाँ आया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा एक लैंडमार्क कानून जो है इस देश में कानून बना, वक्फ कानून, और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और प्रदेश में जिला स्तर पर जन जागरण अभियान फैला रही है। एक डिसइंफॉर्मेशन बिटवीन द माइनॉरिटीज और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां जो कर रही हैं वोट बैंक की राजनीति के तहत, उस डिसइंफॉर्मेशन को दूर करने के लिए, और ये जो कानून बना है ये एक लैंडमार्क कानून है, ऐतिहासिक कानून है, गरीब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाला कानून है, पसमानदा समाज के जो अक़लियत हैं उनकी तरक्की का कानून है। अभी तक देश के अंदर माइनॉरिटीज 31% अल्पसंख्यक समाज बिलो पॉवर्टी लाइन, और बिलो पॉवर्टी लाइन है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश के अंदर जिन्होंने 50 साल तक कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियों ने जो हुकूमत किया, उसके कारण आज 31%, 31% बिलो पॉवर्टी लाइन माइनॉरिटी है। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर काम कर रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जो कानून आया है, ये कानून गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए। लगभग 70% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है, माफियाओं का कब्जा है, और वो माफिया जो है वो 70% कब्जा करे हुए हैं, और जिनका हक और हकूक है वहां तक नहीं पहुंच रहा। 80% वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण का शिकार है। यानी 80% जो वक्फ की संपत्ति है उसके अंदर भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अतिक्रमण है, उसका शिकार माफिया लोग किए हुए हैं, और 70% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है। उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए, और जिसके लिए वक्फ बना है, जिसकी तरक्की के लिए बना, लोग वक्फ करते हैं अपनी ज़मीन इसलिए करते हैं कि जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, बेसहारा हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके सोशल वेलफेयर का काम होता है। लेकिन ये माफियाओं के चंगुल में था, और ये कानून बहुत अच्छा कानून है, लैंडमार्क कानून है, और इसीलिए जो डिसइंफॉर्मेशन कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जन जागरण के द्वारा प्रदेश में, जिलों में और मंडलों में भी 1-to-1 लोगों के साथ इंटरेक्ट करके इसके बारे में बताएगी। चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, या ये मामला हो। जब हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम अक़लियत के एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं और एक हाथ में कुरान शरीफ देखना चाहते हैं, इसका मतलब है
कि हम सबका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये जो वक्फ कानून बना है ये गरीब और पसमानदा अक़लियतों के हक के लिए बना है, वाजिब हक के लिए बना है और माफियाओं से मुक्ति दिलाने के लिए बना है। इसमें बहुत तरह की भ्रांति कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टी कर रही है। खुद लालू जी ने सदन में बोला था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने खुद कहा था कि कड़े से कड़ा कानून जो है वक्त पर होना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो सदन में उन्होंने बोला है, और आज वो बोल रहे हैं। तो ये सारी सियासत, वोट बैंक की सियासत कांग्रेस और राजद के लोग कर रहे हैं। लेकिन इस राज्य का अक़लियत इस बात को समझ चुका है कि हमारा डेवलपमेंट और विकास जो भी होगा वो एनडीए के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। इसीलिए जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो बेचैन। मुस्लिम